किशोरों के हाथ में मौत की चाबी दे रहे हैं अभिभावक। आजकल छोटे बड़े शहरों में स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले किशोर किशोरियां स्कूटर या बाइक से जाते देखे जाते हैं। उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो कानून को तोड़कर ऐसा कर रहे हैं। 18 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी किशोर या किशोरी गियर वाला स्कूटी मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि स्वयं माता पिता ही अपनी संतान को स्कूल का पाठ पढ़ाने से पहले कानून तोड़ने का पाठ पढ़ा रहे हैं। यहां तक कि अपने बच्चों का जीवन भी बड़ी बड़ी गाड़ियां देकर खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे बच्चे न तो हेलमेट लगाते हैं और ना ही उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। बिल्कुल दोषी हैं, उनको नहीं करना चाहिए ऐसा। बहुत जगह देखा गया है कि गाड़ी की वजह से बहुत सारे घरों में बच्चों के फोटो पे माला टंगी हुई है। उनके दर्द को लोग नहीं समझते और वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा है, हमने अपने बच्चे को अगर 1.5 लाख की बाइक दिला दी तो आपके पेट में दर्द क्यों? क्या कहेंगे ऐसे गार्जियंस के लिए? ऐसे गार्जियंस की सोच ऐसी है कि मतलब वो कंपटीशन करते हैं कि मतलब किसी के बच्चे की अगर आई है तो मेरे बेटे की उससे महंगी होनी चाहिए, और बच्चे लोग उसके लिए उनको प्रेरित करते हैं, मतलब पीछे पड़ते हैं, और इससे उनकी बच्चों की मतलब बात को मानना पड़ता है, जबकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। और इसके लिए मना करना चाहिए कि अपनी मतलब सेफ्टी के लिए उनको वो करना चाहिए। पहली बात तो ज़्यादा छोटी एज में उन्हें गाड़ी देनी ही नहीं चाहिए, और थोड़ा जब एज के लायक हो जाए तब दें, और अपनी मतलब सेफ्टी के बारे में बताओ कि ये इससे आप भी जाओगे, साथ में हम लोग भी दुखी रहेंगे अगर कुछ ऐसा हो गया तो। दूसरा ये भी देखा गया है, इन दिनों एक चलन आया है कि महिलाएं अपनी बेटियों को, जो मोपेड होती है, एक्टिवा या और भी तमाम छोटी गाड़ियों में बेटी को लेके बाजार में शॉपिंग के लिए जाती हैं। ये आम चलन है, शाम को निकलेंगी तो आपको देखने को मिलेगा। साथ में होने के बावजूद भी अपने बच्चों को दिशा निर्देश नहीं देती है, खुद लद के पूरी स्थिति पूरे बाजार में बेढप करती हैं। और अगर उनको कोई रोकता है, ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है, तो आंखें तरेरती हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं को? ऐसी महिलाओं को तो हम ये कहेंगे कि वो पढ़ी लिख मतलब एजुकेटेड नहीं कहेंगे, पढ़ लिख कर भी अज्ञानी है। ऐसी देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल देखते हैं। मतलब ऐसा क्यों करती हैं समझ में नहीं आता कि उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी बच्चे की सेफ्टी के लिए उन्हें बताया जा रहा है। पहले तो उन्हें खुद ही सोचना चाहिए, और जब ये नहीं सोच रही हैं, जब कोई समझा रहा है तो उन्हें समझना चाहिए। तो वो पढ़ लिख कर के भी ऐसी हरकतें करेंगी तो फिर उन्हें क्या करेंगे? मतलब गाँव से भी मानते हैं इससे हम अपने बच्चों में नैतिक शिक्षा उतनी नहीं दे पा रहे जितनी उनको मिलनी चाहिए, तभी वो दंड होते हैं। बिल्कुल हाँ, नैतिक शिक्षा उतनी नहीं दे पा रहे हैं जितनी इनको देनी चाहिए, इसलिए वो दंड भी हो रहा है। मैं भी अभी 18 साल से कम की हूँ, मेरे पास भी लाइसेंस नहीं है। लर्निंग का भी नहीं है? लर्निंग भी नहीं है। फिर भी आप गाड़ी फर्राटे से चलाती हैं? चलाती हूँ क्योंकि पापा को इतना टाइम नहीं है कि मुझे हर जगह लेके जाएं, तो पापा ने मुझे खुद। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे आप गाड़ी चलाती हैं लड़कियां, हमने देखा है बाजारों में सब जगह कि कई जगह लड़कियां एक बैठी होगी 3 और पीछे बैठ जाती हैं, कई बार 4 बैठ जाती हैं। तो इस तरीके का जो चलन है बाजार में देखा जाता है, उनको लादे हुए लड़कियां चली आ रही हैं, क्या आपको ठीक लगता है? नहीं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपने गाड़ी में 2 से ज़्यादा को नहीं बिठाया, मतलब एक मैं और एक और कोई, उससे ज़्यादा। जो लड़कियां ऐसा सब वीरता का काम करती हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कुछ नहीं कहना है, जिस दिन उनके साथ कुछ होगा उन्हें पता चलेगा। आप मानते हैं ये गलत है? ये बिल्कुल गलत है, इससे उनकी लाइफ भी हार्म में है, और जो बाकी 3 बैठी है उनकी लाइफ भी हार्म में है। ऐसी चलाती हैं लड़कियाँ? ऐसे बिल्कुल चलाती हैं, बड़ी रैश ड्राइविंग करती हैं, और कभी भी कोई हादसे का शिकार हो जाता है तो वो आंखें भी बड़ी नटेरती हैं एकदम। हाँ, ऐसा होता है कि लड़कियाँ कभी कभार लड़कों से भी ज़्यादा रैश ड्राइविंग करती हैं, तो दिखाती हैं लड़कों को कि देखो मैं भी चला सकती हूँ तुम जैसी। तो ये जो वीरता का पक्ष है, ये क्या उनके लिए लाभप्रद होता है? जब तक ठीक चलता है, जब तक लाभ प्राप्त होता है, और फिर उसके बाद जब कुछ होता है तो फिर उसके बाद पछताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे पता चला क्या होता है। आप ऐसा नहीं करती हैं? मतलब मैं गाड़ी तेज चलाती हूँ, पर ना मैं ज़्यादा ओवर वेट करती हूँ अपनी गाड़ी, और हेलमेट लगा के गाड़ी चलाती हूँ, और जहाँ तेज चलानी चाहिए वहाँ तेज चलाती हूँ, और जहाँ नहीं चलानी चाहिए वहाँ अपने खुद आराम से रहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी भी रखती है। देखिए मुझे तो
आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना गुस्सा आता है इन सब चीज़ों को देख करके। जब उन माँ बाप के बारे में मैं सोचती हूँ कि ये माँ बाप इतने छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी दे करके, और वो बच्चे इतनी गंदी तरीके से गाड़ी चलाते हैं। क्योंकि मैं भी ड्राइविंग करती हूँ, मोस्टली देखती हूँ स्कूल के पास से निकलती हूँ, जब वो गाड़ी लिटा लिटा के चलाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मैं बच्चे को नहीं डांटूं, उनके माँ बाप को जाके डांटूं। क्योंकि माँ बाप ये नहीं सोचते 18 ईयर के पहले आप गाड़ी दे रहे हो बच्चे को, बच्चे की सोच अभी कितनी से कहाँ तक जा रही है। आपको कुछ हादसा हो जाता है तब आप रोते हो, चिल्लाते हो कि मेरा बेटा चला गया या बेटी चली गई। बहुत गुस्सा आता है कि उन माँ बाप को कहाँ है अभी, बेटी ये कौन सा से प्यार प्रदर्शन है। बेटी से एक बात याद आई कि बेटियां भी बहुत रैश ड्राइविंग करती हैं, बल्कि एक एक बेटी 3-3 लड़कियों को बिठाए हुए और आइसक्रीम खाते हुए गाड़ी चलाते हुए ये देखते हैं। बेटियों के अंदर क्या होता है आजकल करके कि ये जो कम एज की लड़कियां हैं उनको ये लगता है कि अगर हम गाड़ी चलाएंगे, बहुत तेज चलाएंगे, सब हमें देखेंगे, बड़ा खुश होंगे कि अरे वाह कितनी अच्छी ड्राइविंग करती है, अरे हम 3 को बिठा लेंगे, 2 को बिठा लेंगे। एक पता नहीं ये क्या सोच हो गई है लड़कियों की। ऐसे गार्जियंस हैं जो बड़ी गाड़ी दौड़वा के बड़ा गौरवान्वित फील करते हैं अपने आप को। बहुत से जेंट्स हैं और कुछ मम्मी पापा ऐसे होते हैं बच्चों के कि जो बच्चों की हर जिद को पूरी करते हैं। मैं कहती हूँ जिद क्यों कर रहे हैं आप पूरी, ये जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। आज ये मांग रहे हैं, कल दूसरी चीज़ देंगे, उसके बाद तीसरी चीज़ देंगे। आप बच्चों के लिए खतरा मोल ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आप बच्चों को अपना बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ होगा तो रोएंगे बैठ करके। हाथ से कह के नहीं होते, ऐसा नहीं। बताया जाता है। हाथ से कह तो के क्या आप मानती हैं कि हादसों को निमंत्रण इस तरीके के बड़े व्हीकल्स दे के या इस तरह के बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल। खुद निमंत्रण देते हैं, ये चीज़ तो है। बाद में गवर्नमेंट को कोसते हैं। हाँ कि ऐसा हुआ, बड़ी गाड़ी निकली थी उसने टक्कर दे दी। बड़ी गाड़ियों को भी पकड़ा जाता है। मैं कहती हूँ बड़ी गाड़ी की गलती नहीं होती है, ये व्हीकल्स जो बच्चे चलाते हैं ना, बड़े गंदे तरीके से चलाते हैं। उन बच्चों को आप देखो, आप बड़ी गाड़ी को क्यों पकड़ रहे हो? बड़ी गाड़ी वाला तो अपनी रास्ता देखेगा ना, वो रास्ते से निकल रहा है, आप साइड से निकल रहे हो, इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि आप देख नहीं रहे हैं कि हमारी टच हो रही है उससे गाड़ी। वो कितना भी कंट्रोल कर लेगा। मैं भी कार चलाती हूँ, मैं भी जानती हूँ, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ इन बच्चों से कि वो ऐसे भागते हैं कि जैसे इनको जल्दी पहुँचना है, हमें तो बाद में ही पहुँचना है। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967, 05178260165। बच्चों की जिद और शौक पूरा करने में अभिभावक अपने बच्चों को बाइक की नहीं मौत की चाबी पकड़ा रहे हैं। पिछले साल हुए हादसों में मृतकों की संख्या में बाइक चालकों की संख्या 50% से ज्यादा रही है। इन मौतों में लगभग 30% मृतक किशोर उम्र के बाइक चालक थे। बड़े दुख की बात है कि सिलसिलेवार हादसों के बावजूद अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं है। असल में वाहनों की आपसी प्रतिस्पर्धा किशोरों व युवाओं के लिए मौत का सबब बन रही है। अधिकांश हादसे बाइकों को तेज रफ्तार चलाने की प्रतिस्पर्धा में होते हैं, जिसमें वाहन चालक खुद के अलावा दूसरों को भी घायल कर देते हैं। बच्चों को से प्यार करना गार्जियन का ठीक है, लेकिन क्या है कि एक उम्र के हिसाब से हर चीज़ अच्छी लगती है। अभी ये आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ मैं इसमें कि इस समय बहुत से पेरेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा मतलब उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे देते हैं जो उनको अभी नहीं मिलना चाहिए। उसका यूज़ वो जो है नहीं कर पाते सही तरीके से, उसका मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। और बाइक वगैरह भी नहीं देना चाहिए। एक उम्र के बाद बाइक भी अच्छी लगती है। तो कई बार देखा गया है कि बच्चा एडल्ट भी नहीं होता है और उसको बड़ी बाइक, बुलेट जैसी बाइक पकड़ा दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसे होते देखे गए। हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए और पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनना चाहिए कि ये उस पर विशेष ध्यान दें अपने बच्चों पे। इस मुद्दे पे क्या आपने कोई हादसे होते देखे, पढ़े, सुने? हाँ, कई बार ऐसा हुआ। एक तो हमारे बहुत ही दोस्त हैं हमारे
त्रिवेदी जी की बिटिया का ही हुआ था सीपड़ी बाज़ार में। बहुत मतलब बहुत उसको तो बाइक मिलना नहीं चाहिए थी लेकिन दे दी गई, और गलती किसी की भी हो लेकिन उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। तो वो बहुत एक दुखद हादसा रहा मेरा अनुभव जो है। तो ऐसा चीज़ नहीं देनी चाहिए। कई गार्जियन से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि भाई हमारा प्यार है ये जो बच्चों के लिए है, हम आर्थिक रूप से भी संपन्न हैं, तो लोगों को जेलस होती है, वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। नहीं, ऐसा उनका सोचना मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में जब उन्हीं के साथ ही ऐसी चीज़ होती है तो फिर वो उनको फिर बुरा लगता है। सही है कि उन्हें नहीं देना चाहिए। प्यार जताने का कई और तरीके भी होते हैं। आप उन्हें कुछ अच्छा जो उनके करियर को डेवलप कर सके वो दे सकते हैं। प्यार जताने का बुलेट, गाड़ियाँ, कार यही नहीं होता। और ये ऐसा आपने ऐसे बच्चे देखे हैं सड़क पे दौड़ते हुए? जी देखें। आज ये आपका कहना बिल्कुल उचित है। माँ बाप बच्चे को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसलिए थमा देते हैं कि बच्चे को ट्यूशन भी जाना होता है, स्कूल भी जाना होता है, और उसके पास समय का अभाव होता है, पढ़ाई भी उसे करनी है, तो इस चक्कर में वो उसे दे देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उसका समय बच जाएगा, पढ़ाई अच्छी होगी, लेकिन होता उसका उल्टा है कि बच्चे के हाथ में जब गाड़ी आई तो वो हवा से बातें करने लगते हैं। उन्हें ये होश नहीं रहता कि वो सड़क पे जा रहे हैं तो किसी दूसरे को उससे नुकसान भी हो सकता है। जब वो बगल से एकदम स्पीड से गाड़ी भगाते हैं तो अगला तो इतना बौखला जाता है कि वो गाड़ी संभाल ही नहीं पाता है। कई बार गिर जाते हैं लोग और चोटें लग जाती हैं, और कभी कभी इससे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो पहली बात तो गाड़ी उसको एक उम्र के बाद देना चाहिए जिससे बच्चे के अंदर इतनी समझदारी हो कि वो गाड़ी को सही तरीके से संभाल सके। ऐसे भी कई बच्चे हम नोटिस किए हैं और गार्जियन से मेरी बात हुई, उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता, वो अवयस्क होते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे गार्जियंस के लिए? अवयस्क बच्चों को गाड़ी देना, उनको सीधे मौत के मुंह में डालना है। तो ऐसे माँ बाप को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी अपने बच्चे के लिए है, ना कि बच्चे को गाड़ी थमा के वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते। ये करना उनके लिए तो उनके ही हक में सबसे ज़्यादा बुरा है, जब जिस बच्चे के भविष्य को वो संवार रहे हैं और उसी बच्चे की जब वो फ़ोटो लगी देखेंगे माला चढ़ी हुई, तो क्या वो उसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये करना उनके लिए सबसे ज़्यादा घातक है, उनके खुद के लिए भी और उनके बच्चे के लिए। कई गार्जियन से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि भाई हमारे पास पैसा है, हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। आजकल गाड़ी, बड़ी गाड़ी बच्चों को देना स्टेटस सिंबल जैसा बन गया है। क्या मानती हैं ऐसा है? हाँ, ऐसा करते हैं। लोगों के पास आजकल पैसा ज़्यादा है तो गाड़ियाँ ज़्यादा अपने बच्चों को भेंट करते हैं, और इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका पूरा प्यार बच्चों को दिखेगा। लेकिन वो प्यार जो उनके लिए हितकारी नहीं है, ऐसे प्यार को जताने से क्या लाभ है? आपका पैसा भी गया, आपके बच्चे का जीवन भी खतरे में है और आपका परिवार भी खतरे में आएगा। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, the best education institute in the area. दुग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानी। आपने देखा होगा अधिकांश दोपहिया वाहन चालक अपने वाहन के दोनों शीशे उतार देते हैं, इससे पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। बाइकों पर शीशे न लगाकर चलाने वालों के प्रति कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती। कहावत है ना कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। आज के किशोर बाइक चलाते हुए मोबाइल पर बात करना या नंबर मिलाना भी शान समझते हैं। इस दौरान पीछे से आता हुआ वाहन उनसे साइड लेने या ओवरटेक करना चाहे तो कितना भी हॉर्न देता रहे, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि वे एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। कि भाई देखिए, किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो वो शौक़ पूरे अपने कर सकता है, लेकिन जिस शौक़ से दूसरे का नुकसान हो या आहत हो कुछ लोग, तो मेरे ख्याल में ऐसा शौक़ उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, बच्चों का जो चलाने का ढंग जो होता है, तेज़ तर्राक से चलाने का ढंग होता है, ये उनके कर्तव्य दिखाते हैं सर्कस की तरह। ये उनके उम्र का रहता है हिसाब किताब। पहला 7 वर्ष मनुष्य का फाउंडेशन बन रहा होता है, दूसरे 7 वर्ष स्वदेशान केंद्र विकसित होता है, और तीसरा 7 वर्ष यानी 14 से 21 वर्ष की जो आयु होती है, इसमें भाव केंद्र बनता है। भाव केंद्र में क्या होता है, इसी उम्र में आपने देखा होगा कि शरीर में परिवर्तन होता है। इसी उम्र में हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, उत्तेजना बहुत ज़्यादा भड़कती है और भावनाएं भी भड़कती हैं। तो कुछ अलग करने का कुछ अलग ही विचार रहता है, क्योंकि युवा अवस्था
आने को हो रही होती है, किशोर अवस्था में रहता है जब वो बच्चा, तो उस समय एक आवेश रहता है। आपने अक्सर देखा होगा, और फिर मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है। नारी यानी लड़की और लड़के का नेगेटिव पॉजिटिव विचारधाराएं भी रहती हैं। तो उससे होता ये है, आपने देखा होगा सड़क पे कि वैसे बच्चा सीधी साइकिल चला रहा है, लेकिन अगर किसी सुंदर लड़की को देखता है तो लहरा के साइकिल चलाने लगता है। हाँ, उसका ये मानसिकता है उसकी। ऐसे ही ये ऐसी मोटरसाइकिल वगैरह पे भी ऐसे ही होता है कि ये उनकी उम्र का थोड़ा सा प्रभाव रहता है कि उम्र के हिसाब से एक उत्तेजना रहती है उनके अंदर। गवर्नमेंट ने तय कर रखा है कि 18 साल के बाद ही लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन बहुत जगह देखा जाता है कि कम उम्र के बच्चे जो 18 साल के अभी हुए ही नहीं, उनको भी गार्जियंस प्रेम से फलीभूत होकर गाड़ियां दे देते हैं। तो ये गार्जियन का दोष है। देखिए, गवर्नमेंट ने हमारी ने तो स्पष्ट कर दिया कि आप 18 वर्ष के हो जाए तो फिर आप चला सकते हैं गाड़ी, आपको लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन ये तो माता पिता को विचार करना चाहिए ना। होता ये है कि बच्चे बाइक उन्हें मिल जाती है, फिर वो बस रेस करेंगे, चलती हुई सड़क पे रेस करेंगे, हाईवेज पे रेस करते हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि कहाँ जाना है, क्या करना। फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। उनके दिमाग में भी यही रहता है कि बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जब बाद में होता है तो सीधे माँ बाप ही देखते हैं और कोई देख भी नहीं पाता है। तो उससे पहले थोड़ा सा पेरेंट्स को अवेयर तो होना चाहिए। हमारे कुछ पेरेंट्स से बात हुई, उनका ये कहना है कि हम उनको बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, हमारे पास पैसा है, आपको क्या तकलीफ है? पैसे से अगर हर चीज़ खरीदी जा सकती सर, तो हर चीज़ खरीद ली जा सकती। अब अगर बच्चा चला गया तो क्या पैसे से वो वापस आ जाएगा? आपके पास जो पैसे हैं उनसे से वो वापस तो आएगा नहीं। तो पहले ही थोड़ा समझदारी दिखा दे तो ज़्यादा अच्छा है। आप मानती हैं कि जब तक वो वयस्क ना हो तब तक उनको लाइसेंस जब तक न मिले तब तक उनको रोड पे बड़ी बाइक दे के नहीं भेजना चाहिए? बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए सर। और पहली चीज़ ये कि जब तक कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से सख्त नहीं होती, थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी सख्त होना पड़ेगा कि 18 साल से पहले बिल्कुल ही ना छूने दें। अब इन दोनों बुलेट जैसी गाड़ी भी बच्चों को दे देते हैं, तो वो अपना हो सकता है कि उनके मन में जो भी रहता हो कि बहुत ज़्यादा पैसा हो, स्टेटस। मोस्टली हम लोग जब देखते हैं कि बच्चे स्कूल आते हैं तो अपनी बड़ी बड़ी शानदार बाइक्स में ही आते हैं, लेकिन एंटर उनको करने नहीं दिया जाता क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं होता है। इवन लर्निंग तक बनानी होता है। तो ये भी बहुत अच्छा रूल है, कम से कम स्कूल के अंदर एंट्री आप नहीं करोगे तो सीधी सी बात है वो बाइक भी नहीं लाएंगे। ऐसा होता है। हाँ, बहुत सारे गार्जियनों से हमारी बात, उनका ये कहना है कि भाई हमारे पास पैसा है, हमारा बच्चा है, हम उन्हें चाहे बुलेट दें या एक्टिवा दें। तो क्या मानती हैं प्यार के प्रदर्शन का ये तरीका ठीक है? नहीं, गलत है। मेरी एक परिचित थी, उनका बेटा था और वो गाड़ी चलाता था, जब भी चलाता था तो कोई स्टंट जरूर करता था और हम लोग बोलते भी थे भाभी जी ये गलत है जो कर रहा है। अरे करने दो, क्या करेगा, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और यही हुआ कि उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। उस समय काफ़ी बुरा लगा कि हमने इतनी बड़ी गाड़ी क्यों दी थी या वो ऐसा क्यों करता था। तो ये तरीके गलत है। पेरेंट्स अगर थोड़ा सा सजग हो जाएं तो शायद जो दुर्घटनाएं उनके साथ होती हैं वो ना हो। हम मानती हैं कि इस तरह के हादसे, इवन इसमें लड़कियां भी शामिल हैं। माएँ जो है आमतौर पर शाम को देखा जाता है कि बेटियां माँ को लाद के बाज़ारों में घूमती हैं और 2-2, 3-3 लड़कियों को भी बिठा के देखी जाती हैं। क्या कहेंगी ऐसी लड़कियों को और क्या कहेंगी ऐसे गार्जियंस को? बहुत बड़ा कलेजा है जो मतलब आगे कुछ भी नहीं सोचते, वो दे देते और खुश होते हैं कि मेरा बच्चा है, वो इतना छोटा है, देखो हमको आराम से घुमा लाता है या बिठा के। मतलब बड़ा गौरव फील करते हैं। जी बिल्कुल। और जब हादसा हो जाता तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। जी नहीं, बच्चों के लिए 16 साल तक हो तो ये देने के लिए ना तो सरकार प्रेरित करती है, ना समाज को लिए करना चाहिए। समाज के जो इसीलिए सरकार ने बनाया है कि आप 16 साल तक छोटी गाड़ियां ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 16 साल के बाद, उसके पहले वो भी नहीं। आप साइकिल चलाइए अगर आपको दूर तक जाना है, वरना आप पैदल जाइए, टैक्सी जाइए, ऑटो से जाइए, लेकिन बड़ी गाड़ियां चलाना किसी कीमत पर
आपने रोड पे देखा है बड़ी गाड़ियां चलाते हुए लोगों हाँ देखा बच्चों को देखा है कि ये बड़ी गाड़ियां चलाते हुए और रेसिंग करते हुए भी, रेस में भी जाते हैं और वही दुर्घटना का कारण बनते हैं। माता पिता के लिए उस समय तो बुरा लगता है, लेकिन पहले ही अगर ये चेत जाया जाए तो ये दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, अनहोनी घटनाओं से बचा जा सकता है। आपकी नज़र में रही ऐसी घटनाएं जिसमें बच्चों हादसे का शिकार हुए? जी हाँ, मैंने देखा एक आध बार बीकेडी से वहाँ ग्वालियर रोड तरफ जाते हुए एक लड़की ऐसे जाते हुए वो 2 गाड़ियों के बीच में फंस गए। उसका क्या हाल हुआ हम बता नहीं सकते आपको। वो इतने इस दुर्घटना का शिकार हुई सिर्फ रेसिंग के लिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।